सर सामने आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इस इंटरनेशनल इवेंट को कवर करने के लिए आए हैं और जो डॉक्टर पेशन ने बताया, ये जो विषय है ये भारत का नहीं, जो पूरी दुनिया है, और ये एग्रीकल्चर से नहीं, हर व्यक्ति से जुड़ा है। और भारत की बात करें तो हमारा जो देश है वो तो पूरा एग्रीकल्चर पर आधारित है। 67% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं। 52% लोगों को रोज़गार एग्रीकल्चर देता है, और जो इसकी इकोनॉमी है, मुझे लगता है 50% इकोनॉमी एग्रीकल्चर से आती है। तो दूसरे देशों में तो पॉल्यूशन और ये इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं, लेकिन हमारे देश में एग्रीकल्चर एक लाइवलीहुड का एक इशू है कि हम इसको एग्रीकल्चर को किस तरह से कहाँ ले जाना चाहते हैं। अब बात आ रही है, जैसे कृष्ण साहब ने भी बताया कि हमने फूड सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली। 1950 में 50 मिलियन टन होता था, अभी इस साल 314 मिलियन टन का फूड बिल हुआ, और 327 मिलियन टन हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस था, और 90 मिलियन टन हमारा सरप्लस भी है। तो वो हमने सेल्फ सफिशिएंसी फूड में हासिल कर ली। लेकिन जैसे एग्रीकल्चर के लिए मैं बताऊँ, 3 चीज़ें मुख्य रूप से ज़रूरी होती हैं। एक तो भूमि ज़रूरी है, सॉइल, और उसके बाद में पानी, और तीसरा उसको करने वाला किसान। यदि जैसे अभी बात हो रही थी, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। आप देखें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और जो ऑर्गेनिक तत्व हैं, जो भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास या 10-12 और तत्व होते हैं, वो सब ज़मीन से लिए जाते हैं, तब हमारी फसल आगे बढ़ती है। और यदि हम ज़मीन से जो है उसको दोहन करते रहें, लेते रहें, लेकिन उसमें डालें कुछ नहीं, तो आगे इसकी उर्वरा शक्ति जो है ख़त्म हो जाएगी। हम धरती को माता कहते हैं, माता इसलिए कि सारा कुछ उससे हमें मिलता है। लेकिन जब हमारी माता बीमार हो जाएगी, जो हम उससे निकाल रहे हैं उसमें डाल नहीं रहे, तो ये हमारे आने वाले समय में जो है विकट स्थिति हो जाएगी। और प्रोडक्शन बढ़ाना मजबूरी है। पूरे विश्व के स्तर पर देखें तो 2050 में जो खाने की आवश्यकता होगी वो 70% खाना हमें जो उत्पादन है बढ़ाना पड़ेगा। जो आज का स्तर है उससे 70% बढ़ाना, यानी कि हमें क्रॉप इंटेंसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी। ज़मीन हम बढ़ा नहीं सकते, ज़मीन बढ़ सकती तो कम होती जा रही है। 30-35 साल भी हम पढ़ते थे कि 143 मिलियन हेक्टेयर है, आज भी हम कहते हैं कि हमारे पास 143 मिलियन हेक्टेयर है, यहाँ की वो कम भी हो गई 138 मिलियन हेक्टेयर। तो ज़मीन तो कम हो रही है, लेकिन भोजन की आवश्यकता अधिक हो रही है, तो हमें उत्पादन तो बढ़ाना है। लेकिन इसमें जो चर्चा की जाएगी, ये 13 तारीख से 15 तारीख तक ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चट्ठा में है, जो जम्मू में। और इसका जो मुख्य विषय रखा गया है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनोवेशंस, यानी ऐसी तकनीकियाँ जो हमारी जो जलवायु है, हमारा पानी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी ज़मीन है, उनको नुकसान पहुँचाए बगैर किस तरह से किसान की पैदावार और उसकी आमदनी बढ़ सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे इसमें चर्चा होगी। 13 तारीख से ये 12 बजे इसकी शुरुआत होनी है, और माननीय मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इसका उद्घाटन करेंगे। और इसमें जो प्रख्यात वैज्ञानिक हैं कई देशों के, चाहे वो अमेरिका के हों, जर्मनी के हों, डेनमार्क के हों, केन्या के हों, नेपाल के हों, बांग्लादेश के हों, और वो बड़े सम्मानित वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस विषय पर काम किया है, वो यहाँ पर होंगे। और हमारे देश के अपने करीब 300 वैज्ञानिक इसमें भाग ले रहे हैं, और आशा है कि इससे जो मंथन होगा और इससे जो रिकमेंडेशन निकलेंगी, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है, तो इसकी जो रिकमेंडेशन है न कि सिर्फ भारत के लिए, अन्य देशों के लिए भी बड़ी सार्थक होंगी। इनमें जो विषय रखे जाएंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज है, अभी 10-15 साल पहले जो क्लाइमेट चेंज की बात करते तो एक फैशनेबल वर्ड था, लेकिन इसने लोगों को महसूस नहीं किया था। अब हम हर रोज़ क्लाइमेट को जो चेंज हो रहा है, उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, उसको हम देख रहे हैं। अभी 4 दिन से दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है। आज ही किसानों ने मुझे एक फ़ोटोग्राफ भेजा, शेयर करते रहते हैं कि इस समय फसल कटने का टाइम था धान का, वो 4-6 दिन में फसल कटती, लेकिन वो चौपट हो गई, जीरो हो गई।
तो ये ऐसा पहले होता नहीं था। पहले एक सीज़न का एक वो होता था कि बरसात कब शुरू होगी, विंटर कब शुरू होगा। अभी अनायास कोई भी चीज़ हो जाती है। पहले जैसे बारिश होती थी तो एक जगह में बारिश होती थी तो उसका दूर तक बारिश होती थी, लेकिन अभी क्या है पॉकेट्स में, तो आपको ये नहीं पता लग रहा। और टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है क्लाइमेट चेंज से। वैसे तो पशुओं पर भी अंतर पड़ता है, हर चीज़ पे पड़ता है, लेकिन जो खेती है वो हमारा सारा जो टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन बेस्ड है। अब मान लीजिए टेम्परेचर गेहूं का बोने का समय हम कहते हैं नवंबर, वो इसलिए कहते हैं कि उस समय जर्मिनेशन उस टेम्परेचर में जो है अच्छा होता है। हम कहते हैं सरसों जो है मिड अक्टूबर में बोई जानी चाहिए, क्योंकि उसके लिए 26 डिग्री जो एवरेज टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो उस समय मिलता है। लेकिन यदि ये टेम्परेचर बाद में हो जाए या पहले ही आ जाए तो हमारी जो पैकेज और प्रैक्टिसेज हैं वो सारी चेंज